खुसर 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 फुसर कुछ कुछ खुसर फुसर करने वाली इनविजिबल वर्ल्ड की इनविजिबल एंटिटीज, यकीनन जिनकी भाषाएं एक आम इंसान के साथ साथ एक निम्न स्तर के साधक को भी समझ में नहीं आती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति। सूक्ष्म जगत में अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अपने ध्यान को सिद्ध करके अपने पूर्व जन्म को देखना चाहते हैं, या फिर इस पृथ्वी समेत इन देव सत्ताओं समेत इस समूचे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाए, आपका ध्यान भी सिद्ध हो जाए और सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड में सरवाइव करने वाली शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर इस तरह के वृक्षों में निवास करने वाले वृक्षवीर आपसे बात करने लगे, या फिर इस ना दिखाई देने वाले यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड की इनविजिबल एंटिटीज की भाषाएं आपको साफ साफ स्वतः ही समझ में आने लगे, तो स्वतः ही इन रिद्धियों सिद्धियों समेत सूक्ष्म जगत की जितनी भी शक्तियां होती हैं या फिर इस इनविजिबल वर्ल्ड के गूढ़ रहस्यों के स्वतः ही आप तक पहुंचने की शुरुआत या फिर अनुभव या फिर अनुभूतियों की शुरुआत होने से पहले आपको खुद के यूजलेस थॉट्स या फिर अनचाहे विचारों पर विराम लगाना पड़ता है। नेक्स्ट, आपके विचार अच्छे होने से भी काम नहीं चलता है, आपके विचार भी उच्च स्तर के होने चाहिए और उच्च स्तरीय विचारों की शुरुआत स्वतः ही आपके भीतर से तब शुरू होने लगेगी जब आपके पास ध्यान साधना, मंत्र साधना या फिर नाम जप करने के लिए एक प्रतिकूल स्थान होगा जहाँ पर कम से कम निम्न स्तरीय इंसानों के विचार आपके कानों में ना पड़ने पाएं। और अगर आपको निम्न स्तरीय इंसान दिखाई ही ना पड़े तो वो तो फिर सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। दूसरा, आपकी जो संगत है वो भी उच्च स्तरीय वाली होनी चाहिए। तो ये दो व्यवस्थाएं तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। एक तो आपका स्थान सूक्ष्म जगत की शक्तियों के अनुकूल वाला होना चाहिए, दो आपकी संगत भी उच्च स्तरीय इंसानों के साथ होनी चाहिए, तब जाकर आपके विचार भी उच्च स्तर के हो पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सूक्ष्म जगत की शक्तियां स्वतः ही आपके लिए सहायक का काम करने लगें या फिर आपका मार्गदर्शन करने लगें, तो आपको अपनी इस फिजिकल बॉडी को भी सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड के अनुकूल बनाना होगा और उसके लिए आपको कम खाने वाला यानी कि अल्पाहारी बनना पड़ेगा, कम बोलने वाला बनना पड़ेगा, कम सुनने वाला बनना पड़ेगा। स्पेशली निम्न स्तर के विचार या इंसान तो आपके आसपास ना ही भटकने चाहिए। एक्चुअल में जब हम सूक्ष्म जगत की यात्रा करने लगते हैं तो स्वतः ही हमें पता लगने लगता है कि हमें फिजिकल तौर पर और मानसिक तौर पर किस तरह से अपने आप को सूक्ष्म जगत की शक्तियों के अनुकूल बनाना है। इसके अलावा स्वतः ही हमें ये भी पता लगने लगता है कि कौन इंसान निम्न स्तर का है और कौन इंसान उच्च स्तर का है। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम किसी को ये नहीं बताते कि आप निम्न स्तर के हैं या फिर आप उच्च स्तर के हैं, क्योंकि अगर हमने किसी इंसान को ये बताया कि आप निम्न स्तर के हैं तो उसके बाद वो सवाल खड़े करने लगेगा कि मैं निम्न स्तर का क्यों हूँ और तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, एक्स्ट्रा एसेट्रा, और एक बहस छिड़ जाएगी। क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड द्वंद्व पे चलता है और जब हम सूक्ष्म जगत में यात्रा करते हैं तो सबसे बड़ा शत्रु हमारा दिमाग होता है और दूसरा शत्रु होता है हमारा ये मन। तो हमारे दिमाग को एक टॉपिक चाहिए होता है, तो जब आप किसी इंसान को ये बताएंगे कि तुम निम्न स्तर के हो तो उसके दिमाग को एक टॉपिक मिल जाएगा और उसका मन उस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने लगेगा, मतलब बहस करने लगेगा। तो एक साधक होने के नाते भी हमें बिना मतलब के वार्तालापों से परहेज करना पड़ता है। आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी भी इंसान के दिमाग में कोई टॉपिक ना डाला जाए। स्पेशली निम्न स्तर के इंसान के दिमाग में तो किसी भी तरह से कोई टॉपिक नहीं डालना चाहिए, वरना उसका मन तुरंत उसके निम्न स्तर को और भी ज्यादा ब्रॉड लेवल में ले जाने का काम करना शुरू कर देगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर आज तक लगभग 15 लाख रुपए मेरा सिर्फ इन निम्न स्तर के लोगों से दूरी बनाने में गया है। लेकिन वो 15 लाख रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता क्योंकि उस बीच मेरा कुछ ऐसी उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं से कनेक्शन हो गया जिन व्यवस्थाओं के बारे में एक आम इंसान तो हमेशा से भ्रमित ही रहा है। एक्चुअली मैं सूक्ष्म जगत की बात कर रहा हूँ और एक ठीक ठाक ऑडियंस होने के बावजूद भी मैंने आज तक अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कराया और ये मैं बहुत पहले कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसके अलावा 2019 से लेकर आज तक इस तरह के हाई ऑल्टीट्यूड वाले घनघोर जंगलों में मैं हर रोज आता हूं जो मुझसे लगभग 60 या 70 किलोमीटर दूर होते हैं। इसके अलावा मेरे हर रोज के इस सफर में मुझे आज तक जितने भी इंसान मिले वो सभी निम्न स्तर के ही मिले। मुझे पहले से ही पता होता था कि कुछ लोग निम्न स्तर के हैं और वो हमेशा निम्न स्तर के ही रहने वाले हैं, तो ऐसे लोगों से मैं खुद ही दूरी बना दिया करता था या फिर सूक्ष्म जगत की शक्तियां खुद ही मुझे उन निम्न स्तर के लोगों से दूर कर दिया करती थी या फिर करती हैं, और ये एक सच है।
खैर, अगर आप अपनी सूक्ष्म जगत की यात्रा को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको यूजलेस विचारों से भी परहेज करना होगा। व्यर्थ का वार्तालाप करने वाले इंसानों के झुंड से भी आपको परहेज करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको खुद की मलिनताएं भी दूर करनी होंगी। तो शुरुआत तो आपको खुद से करनी है और बाहरी मलिनताओं को दूर करने की बात तो बाद में आती है। और अगर आप इन सब में सामंजस्य बैठाने में कामयाब रहे तो यकीनन आप इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ इस इनविजिबल वर्ल्ड में एक उच्च स्तरीय इंसान, साधक या भक्त जरूर बन जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।